भुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्राद्धे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्ग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र रंडी स्वामी अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ, वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपाश श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस प्रातः कालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, इसका 10वां स्कंद हम श्रवण कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज 74वां 74 नंबर जो अध्याय है इसको हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं विभो कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमब्रवीत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार जरासंध का वध तथा सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण की अद्भुत शक्ति के विषय में भी सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्री भगवान से इस प्रकार कहा। श्री युधिष्ठिर उवाच येष्युस्त्रैलोक्य गुरवः सर्वे लोका महेश्वराः वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा शिरसैवानुशासनम्। श्री युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा, तीनों लोकों के प्रतिष्ठित गुरु तथा विभिन्न लोकों के निवासी एवं शासक आपके आदेश को जो विरले ही किसी को मिलता है सिर आंखों पर लेते हैं। आपका जो आदेश है सबको ऐसे ही नहीं आप आदेश देते फिरते हैं, बिरले लोगों को ही आपका आदेश मिलता है। उसको जो समस्त लोगों में जो उसके मुख्य जो कह सकते हैं शासक वर्ग हैं, वे आपके उन आदेशों को हमेशा तत्परता से सुनते हैं और उसको पूर्ण करते हैं।
सा भवानरविन्दाक्षो दीनानामीश मानिनां दत्ते अनुशासनं भूमस्तद्दत्यन्त विडम्बनम्। वही कमल नेत्र श्री भगवान, आप उन दीन मूर्खों के आदेशों को स्वीकार करते हैं जो अपने आप को शासक मान बैठते हैं, जबकि हे सर्वव्यापी, यह आपके पक्ष में महान आडंबर है। जहाँ एक और युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं कि जो समस्त लोगों के मुख्य मुख्य शासक वर्ग है वे भी आपकी सारी बातें मानते हैं। और एक तरफ ऐसा है और दूसरी तरफ आप ऐसी भी लीला करते हो, इस जगत में कुछ मूर्ख से राजा हो जाते हैं जो स्वयं को बुद्धिमान और ऐसा शक्तिशाली मानते हैं। आप उनके भी कहीं कहीं उनके भी अनुकूलता में या उनके भी आदेशों का पालन करते हैं, ऐसा दिखते हैं। जैसे जरासंध के सामने भगवान भिक्षा मांगने गए युद्ध के लिए, या उसको 17 बार पराजित करने के बाद भगवान भाग गए वहां से, भगोड़े कहलाए रण छोड़। हाँ, इस प्रकार से आप एक कह सकते कलाकार की भांति करते हैं, जैसे एक रंगमंच का कोई नाटककार होता है कि वो कहीं पे कैसा रोल प्ले करते हैं, कहीं पे कैसा। आप वास्तव में हो तो इतने पावरफुल, पर कभी कभी ऐसे भी लीलाएं आपकी देखने को मिलती हैं। न ये कस्या द्वितीयस्या ब्रह्मणः परमात्मनः कर्मभिवर्धते तेजो रसते च यथा रवेः। किंतु वस्तुतः परम सत्य परमात्मा अद्वितीय आदि पुरुष का तेज उनके कर्मों से न तो किसी प्रकार बढ़ता है न घटता है, जिस प्रकार सूर्य का तेज उसकी गति से घटता बढ़ता नहीं है। यहाँ पर सूर्य से तुलना करते हैं युधिष्ठिर महाराज जी कि सूर्य का तेज कभी घटता बढ़ता नहीं है। वो हमें ऐसा प्रतीत होता है जब वो हमारे पास से कहीं दूर जा रहे हैं तो हमें लगता है कम हो गया, सुबह कम धूप है, कम गर्मी है, ऐसा ऐसा, पर उनका तेज हमेशा एक समान है। ऐसे ही जो परम सत्य है परमात्मा, उनका भी जो तेज है वो किसी भी संसर्ग से, भौतिक संसर्गों से कभी कम ज्यादा नहीं होता, कि जैसे हमारा तो होता है ऐसा। हमें कोई अनुकूलता से मिले तो मुखमंडल चमकने लग जाएगा और वाह बहुत बढ़िया रहे ऐसा, और कभी कोई प्रतिकूलता तो मलिनता आ जाएगी मुख में, पर भगवान का ऐसा नहीं है। न वैते अजित भक्ता न ममाहमिति माधव त्वं तवेति च नानाधीय पशूनामिव वैकृति। हे अजित माधव, आपके भक्त तक मैं और मेरा तथा तुम और तुम्हारा में कोई अंतर नहीं मानते, क्योंकि यह तो पशुओं की विकृत प्रवृत्ति है। वे इस शरीर में मैं और जो इससे संबंधित है केवल उसमें ही मेरा नहीं करते, उनके लिए सभी जीवात्माओं को वो समदृष्टि से देखते हैं। वे सभी के प्रति समदृष्टि रखते हैं, क्योंकि जो असमानता वाली जो दृष्टिकोण है जो ये वो पशुओं में देखा जाता है, या उनकी जैसी विकृत एक मानसिक अवस्था है। श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा यज्ञिये काले वव्रेव्युक्ताञ्च सरिद्विजः कृष्णानुमोदितः पार्थो ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर राजा युधिष्ठिर ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक यज्ञ का उपयुक्त समय निकट नहीं आ गया। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ कराने के लिए उन उपयुक्त पुरोहितों का चुनाव किया जो कुशल विद्वान थे। द्वैपायनो भरद्वाजः सुमन्तुर्गौतमोषितः वसिष्ठ च वनः कर्णवो मैत्रेयः कवस्त्रितः विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जैमिनिः क्रतुः पैलः
पराशरो गर्गो वैशम्पायन एव च। अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गवासुरिः वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनो अकृत वर्णः। उन्होंने कृष्ण द्वैपायन, जो वेद व्यास जी का नाम है, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम तथा असित के साथ ही वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवश और त्रित को चुना। उन्होंने विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल तथा पराशर एवं गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, भृगुवंशी, परशुराम, आसुरी, वीतिहोत्र, मधुच्छंदा, वीरसेन तथा अकृत व्रण को भी चुना। इन सब का चुनाव उन्होंने अपने राजसूय यज्ञ के लिए किया है। कुछ इनमें से यज्ञ को करने वाले होंगे, कुछ उनको सही सलाह देने वाले होंगे। इस प्रकार से अलग अलग पदों के लिए इनका चुनाव किया। और ये सारे एक ही एज ग्रुप के नहीं है, अलग अलग समय में सबके प्राकट्य हुए हैं, अलग अलग एज ग्रुप के हैं। इन सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनियों का उन्होंने चुनाव किया अपने यज्ञ के लिए महाराज युधिष्ठिर ने। उपहूतास्तथा चान्ये द्रोण भीष्म कृपादयः धृतराष्ट्रः सह सुतो विदुरश्च महामतिः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा यज्ञादिदृक्षवः तत्रेयुः सर्वराजानो राज्ञां प्रकृतयो नृप। हे राजन, जिन अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया था उनमें द्रोण, भीष्म, कृप पुत्रों सहित धृतराष्ट्र, महामति, विदुर तथा यज्ञ देखने के लिए उत्सुक अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सम्मिलित थे। हाँ, सारे राजा दल बल सहित वहां पधारे थे। ततस्ते देव यजनम ब्राह्मणा स्वर्णलांगलयः कृष्ट्वा तत्र यथाम्नायं दीक्षयां चक्रिरे नृपम्। तत्पश्चात ब्राह्मण पुरोहितों ने यज्ञ स्थली की सोने के हल से जुताई की और प्रामाणिक अधिकारियों द्वारा नियत जो प्रथाएं हैं उनके अनुसार यज्ञ के लिए राजा युधिष्ठिर को दीक्षा प्रदान की। हैमा किलोपकरणा वरुणस्या यथा पुरा इंद्रादयो लोकपाला विरिञ्चि भवसंयुताः सगणाः सिद्धगन्धर्वा विद्याधर्महोरगाः मुनयो यक्ष रक्षांसि खग किन्नरचारणाः राजानश्च समाहूता राजपत्न्यश्च सर्वशः राजसूयं समीयुः स्म राज्ञः पाण्डुसुतस्य वै मेनिरे कृष्ण वक्तस्य सुपपन्नं विस्मिताः। यज्ञ के निमित्त पात्र, जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो भी पात्र यूज हुए हैं, यज्ञ में प्रयोग हुए हैं, सभी सोने के बने थे, स्वर्ण के। जिस तरह की प्राचीन काल में वरुण देव द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में थे, ऐसा ही कभी किसी समय में वरुण देव ने भी यज्ञ संपन्न किया था, तब भी उन्होंने इस प्रकार से संपूर्ण पात्र स्वर्ण के रखे। इंद्र, ब्रह्मा, शिव और अन्य अनेक लोकपाल, सिद्ध एवं गंधर्व तथा उनके सेवक गण, विद्याधर, महान सर्प, मुनि, यक्ष, राक्षस, दैवी, पक्षी, किन्नर, चारण और पृथ्वी के राजा, इतने टाइप के अलग अलग जीवन के स्तर हैं। सारे भी नहीं है इसमें कंक्लूड, फिर भी ये मुख्य मुख्य, क्योंकि हमें तो ऐसा ही लगता है कि शायद बस मनुष्य ही होते हैं और यही पृथ्वी है। साइंस भी कोशिश कर रही है कि जाए हम थोड़ा देखें कहाँ क्या क्या है मंगल पे, चंद्रमा, ऐसा कहते हैं। अब वास्तविकता तो भगवान ही जान सकते हैं कि वास्तव में चंद्रमा पे पहुंचते हैं कि नहीं मंगल पे, पर इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन जो वैदिक साहित्य है वे स्पष्ट है सब। आज साइंस अनेक, ऐसा कह सकते हैं, अनंत अनंत धनराशि लगा के कोशिश कर रही केवल जानने की कहीं कुछ है क्या।
जीवन की संभावना। पर हमारे वैदिक शास्त्र स्पष्ट बताते कि हाँ, संभावना ही नहीं, अनेक अनेक ब्रह्मांड है और इसी ब्रह्मांड में भी अलग अलग प्रकार का जीवन है और ये सब सम्मिलित भी होते थे जब कोई इस प्रकार का विशेष महोत्सव जब हो, उन सब में आपस में कम्युनिकेशन भी था, वार्तालाप था, उनके बीच में बातचीत होती थी। आज राजा युधिष्ठिर के यहाँ जो राजसूय यज्ञ हो रहा है, इसमें सभी आए हैं, इंद्र, ब्रह्मा, शिव और सारे लोकपाल, अनेक लोकपाल आए, सारे नहीं, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, सर्प, मुनि, यक्ष, राक्षस, दैवी, पक्षी, किन्नर, चारण और पृथ्वी के राजा तो हैं ही। सभी को आमंत्रित किया गया था और वे पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सभी दिशाओं से आए भी थे। वे यज्ञ के ऐश्वर्य को देखकर रंच मात्र भी चकित नहीं हुए, किसी को कोई सरप्राइज नहीं लगा, कोई शॉक नहीं हुए वे, कैसा है यहाँ पे, क्यों, उसका क्या कारण है, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्त के लिए यही सर्वथा उपयुक्त था। जो भगवान श्री कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण, ब्रह्मा जी जिनको कहते हैं, शिव जी तो जिनके इतने तादात्म्य में है कि उनको ही फिर भगवान कहा जाता है। उनको भगवान कहने में कोई दोष भी नहीं लगता, क्योंकि भगवान में इतना ज्यादा उनका तादात्म्य है। भगवान की सेवा के लिए वानर तक बनने को जो तैयार है, सारे जगत में हनुमान जी के रूप में पूजित होते हैं, अलग अलग प्रकार से निरंतर अपने पांचों मुख से भगवान के अलग अलग नामों को उच्चारण करते हैं। श्रीमती राधिका रानी का जो कृपा कटाक्ष इतना सुंदर है, भक्तों को इतना सुंदर लगता है। बरसाने में जब जाते हैं श्री मंदिर के इस साइड पे, यहाँ पे बड़े से बोर्ड में लिखा भी रहता है वो स्वयं भोलेनाथ उसको उच्चारण करते हैं निरंतर वे ऐसे जो भोलेनाथ है, वे भी वहां पर उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण का जो यश है, जो उनके भक्तों की कीर्ति है, उससे सभी परिचित हैं, अतः किसी को आश्चर्य नहीं लगा इतना कैसा कुछ यहाँ पे ऐसा कैसे चल रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान वहां उपस्थित है, ईश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान। कंफ्यूजन केवल मनुष्यों में है, और वो भी कह सकते हैं कलयुग के मनुष्यों में विशेषतः उनको ये अलग अलग प्रकार से वे फंसे रहते हैं, वरना सभी को क्लियर ही है कि ईश्वर परम कृष्ण। जिसको क्लियर नहीं होता, समय समय पर भगवान उसको क्लियर करवा देते हैं। भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हम श्रवण करते हैं, चाहे वो देवराज इंद्र को समय समय पे वापस उनका राज्य दिलाना हो अनेक अनेक प्रकार की प्लानिंग से, या उनके यहाँ से पारिजात पूरे जो वृक्ष है उसको उठा के लाना हो, या वो गिरिराज धरण की जो लीला हो, इसीलिए इतनी फेमस है ये लीलाएं भगवान की। इसीलिए भागवतम में इनको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, जैसा हमें याद ही हो जाता है पहले दिन ये, दूसरे दिन ये होगा, तीसरे दिन ये होगा, पर वो विशेष विशेष लीलाओं का चुनाव किया गया है जिनमें ज्यादा गूढ़ सार का संकलन है और सुनने में मधुर भी है, इसलिए उनको हाईलाइट किया जाता है कि देखो गिरिराज धरण की लीला, सारे जो कह सकते हैं प्रलय के मेघ हैं वो आके तक बरस जाते हैं, पर भगवान को जिन्होंने आश्रय लिया है उनका एक बाल तक गीला नहीं कर पाते, हुए एक उनके हाथ पैर तक गीले नहीं हो पाते, उनपे छींटे तक नहीं आ पाते उसके ये भगवान की भगवत्ता है। इसीलिए आज ये सारे जो आए हैं इस यज्ञ में, युधिष्ठिर महाराज का इतना सा वैभव देखकर भी आश्चर्यचकित नहीं है, क्योंकि भगवान वहां साथ में ही खड़े हैं। अयाजयन् महाराजं याजका देववर्चसः राजसूयेन विधिवत प्रचेत समिवामरः वामराः। देवताओं के सदृश शक्ति संपन्न पुरोहितों ने वैदिक आदेशों के अनुसार राजा युधिष्ठिर के लिए उसी तरह राजसूय यज्ञ संपादित किया जिस तरह पूर्व काल में देवताओं ने वरुण देव के लिए किया था। सूत्ये अन्य वनीपालो याजकान् सदसस्पतीन् अपूजयन् महाभागान् यथावत् सुसमाहितः। सोम रस निकालने के दिन राजा युधिष्ठिर ने अच्छी तरह और बड़े ही ध्यान पूर्वक
पुरोहितों की एवं सभा के श्रेष्ठ पुरुषों की पूजा की। तदस्याग्रहयार्णाहं वै मृशन्तः सभासदः नाद्य गच्छन् नैकान्त्यात् सह देवस्तदा ब्रवीत्। तब सभासदों ने विचार विमर्श किया कि उनमें से किसकी सबसे पहले पूजा की जाए, किंतु क्योंकि अनेक व्यक्ति सम्मान के योग्य थे, अतः वे निश्चय कर पाने में असमर्थ रहे। अंत में सहदेव ने कहा, और जो दूसरी महत्वपूर्ण विधि थी इस यज्ञ की, वे थे एक श्रेष्ठ व्यक्ति को वहां पर, जो सब में श्रेष्ठ, उनकी पूजा करना, अग्र पूजा। पर वहां पर सब एक से बढ़कर एक है, नाम भी हमने सुने, तो उनमें से स्थिर नहीं हो पा रहा कि कौन ऐसे हैं कि किसकी अग्र पूजा की जाए। तो जो सहदेव है वे कह उठते हैं, आहर्ति यच्युतः श्रेष्ठ्यं भगवान सात्वतां पतिः एष वै देवता सर्वा देश काल धनादयः। सहदेव ने कहा, निश्चय ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अच्युत तथा यादवों के प्रमुख ही इस सर्वोच्च पद के योग्य हैं। सच तो यह है कि वे यज्ञ में पूजे जाने वाले समस्त देवताओं से, साथ ही पूजा के पवित्र स्थान, समय और साज सामान जैसे पक्षों से समन्वित हैं। यदात्मकमिदं विश्वं क्रतवश्च यदात्मकाः अग्निराहुतयो मंत्रा सांख्यं योगश्च यत्परः एक एवाद्वितीयो अशावैत तदा दात्म्यमिदं जगत् आत्मनात्माश्रया सभ्याः सृजत्यावतियन्तजः। यह समस्त ब्रह्मांड उन्हीं पर टिका है, और वैसे ही महान यज्ञों का संपन्न किया जाना, उनकी पवित्र अग्नियां, आहुतियां तथा मंत्र भी उन्हीं पर टिके हैं। सांख्य तथा योग दोनों ही उन अद्वितीय को अपना लक्ष्य बनाते हैं। हे सभासदों, वे अजन्मा श्री भगवान एकमात्र अपने पर निर्भर रहते हुए इस जगत को अपनी जो उनकी निजी शक्तियां हैं उनसे उत्पन्न करते हैं, पालते हैं और विनष्ट करते हैं। इस तरह इस ब्रह्मांड का अस्तित्व एकमात्र उन्हीं पर निर्भर करता है, जो सृजन, पालन और लय वास्तव में करते हैं इस ब्रह्मांड का। वे भगवान श्री कृष्ण इस प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। जो सांख्य है, जो योग है, उनके जो चरम लक्ष्य है। और आज के समय में हमको योग एक केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज, ये हम उसको समझते हैं, कुछ ऐसा ऐसा करते हैं और फिर स्वास्थ्य लाभ होता है, पर वो एक उसका बिल्कुल ही प्राइमरी फेज है जिसको हम संपूर्ण योग समझ लेते हैं कि ऐसा कुछ अनुलोम विलोम, कुछ इस प्रकार से प्राणायाम करना, कुछ योगासन करना, उसको हम केवल एक्सरसाइज के रूप में ही जानते हैं। आज के समय में ऐसे ही प्रचलित हुआ है वो, पर वास्तव में जो योग है उसका वास्तविक लक्ष्य है जो परमात्मा है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा, उनको उनसे योग कर पाना। हम अपनी इंद्रियों का इस प्रकार से निरोध करें, भगवान के श्री चरणों में ध्यान एकाग्र कर पाए, ध्यान धारणा समाधि, भगवान में स्थिर हो पाए, यही योग का चरम लक्ष्य है। और ये बहुत आज के समय में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। आज के समय में इतना ही एप्लीकेबल है ये योग कि हम शरीर के कुछ रोग मिटा पाए, ऐसा। इससे चित्त वृत्तियों को शमित करना, दमित करना, ये आज के समय में संभव नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है और इसमें एकमात्र भगवान नाम ही सर्वोपरि है। इसको अगर योग करना भी चाहे तो जप योग के माध्यम से हो पाएगा, भगवान के नाम का जप योग करना या भक्ति योग। जो योग जिसको हम प्राणायाम और शारीरिक कुछ अभ्यासों को समझते हैं, वो भगवत प्राप्ति में आज के समय में पूर्णतः उपयुक्त या सहायक नहीं है। ऐसा एक बहुत सुंदर सा ग्रंथ है श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का प्रेम प्रदीप,
वो बहुत छोटा-सा ग्रंथ है ऐसे। उसमें जो ये योग है जिसको यहाँ पर कहा जा रहा है योग के चरम लक्ष्य हैं भगवान श्री कृष्ण। उस योग को प्रैक्टिकली उसी प्रकार से करने वाले एक योगी हैं, जो भक्ति में अब आ चुके हैं वैष्णव की कृपा से। फिर वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं कि वहाँ जो इतने झंझटों को पाल-पाल के हम या इतना जो लगा के जिसको किया जाता है, वो भक्ति योग में बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है। उस ग्रंथ में स्पेशली ये जो योग है, इसके ऊपर ही टॉपिक लेके और भक्ति के साथ उसका जो समन्वय है उसको बताया गया है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपने पूरे जीवन काल में 100 से भी अधिक ग्रंथों की रचनाएँ की हैं और सब मीनिंगफुल हैं। एक-एक शब्द उनका अर्थपूर्ण है, अननेसेसरी नहीं है पेज भरने वाला। और हम सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। गुरु वैष्णव कृपा से अगर उनका अध्ययन, श्रवण, पठन-पाठन हम कर पाएँगे, तो जीवन को एक दूसरे चश्मे से देख पाएँगे। अभी जो हम चश्मा है जीवन को देखने का रफ एंड टफ है। बाकी ऐसे ही है बस दुनिया देखो भागी जा रही है, ये हो रहा, वो हो रहा है, ऐसा-ऐसा। और अगर भक्ति में आ गए तो थोड़ा-सा ये ऐड हो जाता है कि 16 माला जप करनी है, ऐसा-ऐसा नहीं खाना है, भोग लगाना है। पर एक जो है मानव जीवन का जो गोल है, जो एक बौद्धिक स्तर या वो सब, वो आज के समय में डंप हो चुका है एक प्रकार से, क्षीण हो चुका है। भक्तिविनोद ठाकुर जी या जो ऐसे गुरुवर्ग हैं, उनके ये ग्रंथ हमको वो ऊर्जा दे पाते कि हम उस लेवल पर भी सोच पाएँ। वरना हम इसी बेस पे ही सोचते कि हम ये हैं और हम हमारी ये हमारी आइडेंटिटी और हमारे नाम वाले हो गए हैं, नाम जप करते हैं ऐसा। भक्तिविनोद ठाकुर जी ये ग्रंथ बहुत स्पष्टता से इसको कहते हैं। विविधानिह कर्माणि जनयन् यद्वेक्षया ईहते यदयं सर्वः श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। वे इस जगत में विविध कर्मों को उत्पन्न करते हैं और इस तरह उनकी ही कृपा से सारा संसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के कार्यों के लिए प्रयत्नशील रहता है। तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम्। एवं चेत् सर्वभूतानां आत्मनश्चार्हणं भवेत्। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान दें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सारे जीवों का सम्मान तो करेंगे ही, साथ ही अपने आप को भी सम्मान देंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों की परम आत्मा है। आत्मा तो सभी जीव हैं ही, सभी जीव मात्र है आत्मा, पर जो उनकी परम आत्मा है उस मतलब सरल भाषा में समझे, कोई भी शरीर जिंदा तब है जब उसमें आत्मा है, पर कोई भी आत्मा तब जीवित है जब उसमें परमात्मा है। आत्माओं की भी सदैव इस प्रकार से बहुत ही सरल शब्दों में बहुत बड़े सत्य को कह देते हैं कि अगर हम भगवान को सम्मान देंगे तो सभी जीवों को सम्मान देना हो जाएगा। हाँ, और हमारा भी उसमें स्वयं का भी सम्मान हो जाएगा, क्योंकि जो भगवान को यश देते हैं उनका यश खुद ही बढ़ता है। भगवान को जो संतुष्ट करते हैं वे संपूर्ण जगत को संतुष्ट करते हैं, और यही भक्ति राज्य की विशेषता है। दृढ़ता से हरि भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ समाज सेवा है। दृढ़ता से हरि भजन को संपन्न करना सबसे बड़ी समाज सेवा है। अगर सूक्ष्मता से समझ पाएंगे, अगर फालतू की बहसबाजी में जाएंगे तो बेकार है। वो लोग जो हॉस्पिटल बना रहे इतने दिन दुखियों के लिए, भूखों को भोजन देते हैं, ऐसा ऐसा, वो फिर वो जो कलह हो या बोल सकते हैं एक प्रकार का, वो अलग मैटर हो जाता है। और सूक्ष्मता से अगर विवेचन करें तो सबसे बड़ी समाज सेवा है भगवत भक्ति को करना। और जो व्यक्ति ईमानदारी से करेगा तो वो स्वार्थी नहीं होगा कि बस मेरा ही मंगल हो। फिर वो जब वो भरेगा उसका घड़ा वो भक्ति का, तो वो छलकेगा भी। फिर जहाँ-जहाँ छलकेगा उनको भी हेल्प करेगा और उनकी परमानेंट हेल्प करेगा, सारे अभावों को निपटा देगा जन्मों-जन्मों के। इसी जन्म के केवल मनुष्य शरीर के नहीं, कि हमने उस बेचारे भूखे के घर ना वो 1 महीने का राशन उसको दिलवा दिया। पर 1 महीने बाद क्या? फिर उसके बाद क्या? और जो उसको हैबिट पड़ जानी है वो आलस की, कि फ्री में दे तो जाते हैं, सरकार फ्री में बाँट ही तो रही है।
मजे से खाओ पियो, हमें कोशिश ही क्यों करनी कि हम कुछ सेठ बने, ऊपर जाए व्हाइट लाइन से ऐसे, जब फ्री में सब मिल ही रहा है। तो वो वास्तविक समाज सेवा नहीं हो पाएगी, वो एक अलग लेवल की है। उसके भी कोई यहाँ पे वो नहीं कर रहे हम क्रिटिसाइज, पर जो वैष्णव की जो फिलॉसफी है, जो भगवान की जो फिलॉसफी है, वैदिक साहित्यों की, वैदिक शास्त्रों की, सबसे बड़ी समाज सेवा है भगवान की सेवा करना। जो जीव भगवान के प्रति ईमानदार होगा वही वास्तव में अन्यों के प्रति हो पाएगा। जो भगवान के प्रति ईमानदार नहीं होगा वो कभी दूसरों के प्रति इतना ईमानदार नहीं हो पाएगा। किसी न किसी पॉइंट पे आके स्वार्थ स्वार्थ अवश्य आ जाएगा। इसीलिए बहुत सुंदरता से, जैसे सूरदास जी कितना सुंदर कहते हैं, और उनका जीवन भी, अगर उनको हम एक भौतिक दृष्टि से देखें, एक अंधा सा आदमी ऐसा जिसको खुद ही दिखाई नहीं देता, क्या करेगा दूसरों की मदद, ऐसा वो तो खुद ही परेशान है, कोई उसको पार करा दे रास्ता ऐसा, कोई खिला दे देखेगा भी नहीं ऐसा, क्या क्या। लेकिन जब भगवत सेवा जीवन में आती है तो वही वास्तविक सेवा है समस्त सृष्टि के प्रति भी। सूरदास जी के आज उन सुंदर सुंदर रचनाओं को गा के सुन के कितने कितने जीव भगवत भक्ति की ओर लगते हैं, और अपने हृदय की कलुषितता को थोड़ा कम कर पाते हैं अगर प्रेम से उच्चारण भी करें उनका। हरि जी मोरे मोसम कान कुटिल खल कामी, प्रभु जी मोरे मोसम कान कुटिल खल कामी, जाहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, प्रभु जी मोरे मोसम कान कुटिल खल कामी, भरी भरी उदर विषय को धायो, जैसो सूकर ग्रामी, हरि जी मोरे मोसम कान कुटिल खल कामी। जो वास्तविक स्थिति है जीवों की उसको बताते हैं। तो जो इस प्रकार की इनकी जो ये पद्यावलियां हैं, इनको कोई श्रवण करे और गलती से उसका अर्थ भी समझने का प्रयास कर दे, तो उसके हमेशा हमेशा के जो अभाव है वो मिट जाएंगे। ये वास्तव में समाज सेवा है, वास्तविक समाज सेवा। इसीलिए जैसे सैनिक हैं और साधु हैं, भगवान उनको इसी प्रकार से देखते हैं। सैनिक भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रक्षा करते हैं अन्यों की, और जो संत हैं वे भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रक्षा करते हैं अन्यों की। वो सामने वाले देखने वाले की सूझबूझ होती है, वो इस प्रकार से देख पाता है कि नहीं। वास्तविक समाज सेवा, वास्तविक दूसरों को सम्मान देना, उनकी चिंता कर पाना, ऐसा वास्तव में तभी संपन्न हो सकता है जब हम भगवान के प्रति समर्पित होंगे। भगवान के जो भी भक्त हुए हैं, वास्तव में भक्त हुए हैं जो वो कभी ऐसे नहीं दिखते कि वो ऐसे दुराचारों में और कहीं कहीं लगे हैं। वो अपने साथ साथ अनंत अनंत जीवों को उद्धार करते हैं। चाहे बात पांडवों की करें, महाराज परीक्षित की करें, आज के समय में भी जो भगवत भक्ति को ईमानदारी से कर रहे होंगे, वे अनेक अनेक जीवों के क्लेशों को निपटाते हैं। ये जगत की जो भौतिक समस्याओं की बात नहीं हो रही है, अंतःकरण में जो बेसिक क्लेश है जिसकी वजह से भारी रिफ्लेक्शन है, सारी समस्याएं उसको ही निपटा देते हैं। नारद जी बहुत सुंदर कहते हैं, गुरुओ बहवा संति शिष्य वित्ताप का, दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संताप का। तो ऐसे सदगुरु दुर्लभ है जो संताप हरते हैं। वे कौन हो सकते हैं? ईमानदारी से नाम तो बहुत सारों के हो सकते हैं कि सदगुरु, पर वास्तव में सदगुरु हैं कौन? जो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान नारायण के, भगवान श्री रामचंद्र के, जो भगवान श्री नारायण तत्व है उनके जो एकांतिक भक्त हो, एक निष्ठ भक्त हो, यही वास्तव में समस्त मनुष्य जाति या अन्य जीवों के प्रति उदारता दिखा सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रति ईमानदार है। भगवान को संतुष्ट कर रहे तो सबको कर पाएंगे। भगवान अनेक बार इस प्रकार के अनेक अनेक प्रसंगों में दिखाते भी हैं। द्रौपदी जी का एक चावल का, एक साग का वो तिनका सा छोटा सा खा के, और अगर ऐसे थोड़ा सा जल पी के डकार ले ले तो
संपूर्ण विश्व का पेट भर गया। जो उस समय की मेन समस्या थी उनकी, दुर्वासा ऋषि, उनके 10,000 से अधिक शिष्य, उन सबके उधर वहीं फुलफिल हो गए। अब उनको टेंशन शुरू हो गई कि जाके खाएंगे कैसे। हाँ, तो यही सहदेव भी कह रहे हैं। तो भक्ति कोई कह सकते हैं व्याख्यान का या शोबाजी का उसका विषय नहीं है, वो जीवात्मा का पर्सनल मैटर है, वो पर्सनल से भी पर्सनल मैटर है। जिसका जितना पर्सनल रिलेशन जो है भगवान से जितना सुदृढ़ होगा, गुरु वैष्णव के प्रति समर्पण जितना सुदृढ़ होगा, उसके जीवन में वो रिफ्लेक्शन फिर स्वयं दिखेंगे। जो उनके प्रति छाया वो अवश्य दिखेगी। जो पांडव हैं, उनकी माता जो है, उनका भगवान के प्रति कितनी शरणागति है। जीवन के कितने कितने किस किस लेवल के क्लेश आए, इतने तो शायद मुश्किल है किसी एक मनुष्य के जीवन में एक साथ आ पाने, जितने कुंती महारानी के जीवन में आए हैं। पर हर एक क्लेश के साथ उनकी भगवत भक्ति सुदृढ़ होते गई, ढीली नहीं होते गई। बहुत झमेला भैया, फायदा क्या है इसमें? सब मेरे लिए ढूंढ के रखा है क्या भगवान ने? सारी झंझटें मेरे सिर पे। इतनी सारी झंझटें लेने के बाद भी वो भगवान से मांगती क्या है कि और झंझट दे दो, और समस्याएं दे दो, और विपत्तियां दे दो। जब उनके आचरण में वास्तविकता में है वो भगवत भक्ति, तो उनके परिवार में उनके जो आश्रित है, उनके पुत्र, उनमें भी वो भगवत गति भक्ति उसी प्रकार से संचालित हुई है। इसलिए आज इतने छोटे होते हुए भी सहदेव इतनी बड़ी सभा में, क्योंकि सुनने में तो नॉर्मली लगता है, जब हम नॉर्मल से ऐसे सुनते हैं, हाँ वो सभा थी और सहदेव ने ऐसा बोला। पर अगर इमेजिन कर पाए, तो अगर इमेजिनेशन पावर को दौड़ा पाए कि जहाँ अनेक अनेक जो जीवन के जो अलग अलग स्तर हैं, इंद्र भी आ रखे, ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी उपस्थित हैं, सारे लोकपाल, गंधर्व, किन्नर, सबके मेन मेन रिप्रेजेंटेटिव जहाँ उपस्थित हो ऐसी सभा में, जितने हमने संतों के, मुनियों के नाम सुने, सब उपस्थित हैं। वहां पे इतना छोटा सा एज का एक सहदेव नाम का व्यक्ति खड़ा होके बोले कि भैया हमारे ठाकुर जी की अग्र पूजा होनी चाहिए, बिना डर के और बिना संकोच के और इतनी दृढ़ता से। तो इतनी छोटी बात नहीं है। बस हम जब सरलता से सुन के आगे निकल पड़ते तो लगता नहीं है कितनी बड़ी बात। तो सहदेव ने दृढ़ता से कहते कि यही अग्र पूजा के अधिकारी हैं, इनका सम्मान करेंगे तो सबका ही हो जाएगा। अब ऐसे किसी एक पर्सन को चुन ले फिर दूसरा नाराज, क्योंकि वो तुरंत सोचेगा अरे ये तो इस मामले में मेरे से थोड़ा नीचे ही था, चलो कुछ नहीं तो एज तो मेरी इससे बड़ी थी, हाँ, या कुछ भी ऐसा। तो जो भगवान है श्री कृष्ण, वो हर प्रकार से सर्वोच्च है। एज से ले लो, उनके गुणों से ले लो, हाँ, अद्वैत मच्युत अनंत, अद्वैत मच्युत अनादि अनंत रूपम माध्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। सबसे बूढ़े भी यही है, सबसे वयोवृद्ध भी यही है, सबसे ज्ञान वृद्ध भी यही है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। षड ऐश्वर्यों के स्वामी भी यही है, सब कुछ सबसे ज्यादा इनके ही पास तो है। तो फिर यही एकमात्र अग्र पूजा के अधिकारी है। सहदेव बहुत सुंदरता से यहाँ पे इस प्रकार का अपना एक विचार देते हैं। सर्वभूतात्मभूताय कृष्णायानन्यदर्शिने देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता। जो भी व्यक्ति यह चाहता हो कि दिए गए सम्मान का असीम प्रतिदान मिले, उसे श्री कृष्ण का सम्मान करना चाहिए, जो पूर्णतया शांत है। समस्त जीवों की पूर्ण आत्मा श्री भगवान है, जो किसी भी वस्तु को अपने से पृथक नहीं मानते। सुनने में ये 2 3 4 लाइन हमने सुनी है, और ऐसे थॉरोली ऐसे सुनेंगे लगातार तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा। चलो अब इसको थोड़ा धीरे धीरे सुनेंगे, फिर इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। जो भी व्यक्ति यह चाहता हो कि दिए गए सम्मान का असीम प्रतिदान उसे प्राप्त हो, मीन जैसे ये इन्वेस्टमेंट का युग है कि भैया आप कितना का इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न कितने मिल रहे हैं, आज का युग प्रैक्टिकली यही है। तो सहदेव भी यही कह रहे हैं कि जो सच में अपनी बुद्धि को समझते हो कि तेज है, बहुत तेज दिमाग है मेरा, और वो चाह रहा हो कि अगर मैं किसी को कहीं जगह में ना सम्मान को इन्वेस्ट करूं, जिसको हम बोलते हैं मान सम्मान प्रतिष्ठा, इसको मैं कहीं इन्वेस्ट करूं और इसका बहुत सारा अनंत मुझे इसका प्रत्युत्तर मिले, मीन जो रिटर्न है जो वापस मिल रहा है वो बहुत सारा मिल जाए अनंत, तो
उसको वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? उसे भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करना चाहिए। बहुत सूक्ष्म सी बात भी है और बहुत जो किसी के भी मन में होती ना, ऐसे हमें भी सम्मान मिलता, तो वो ठीक है एक लेवल पे। तो अगर ये भी चाहिए, इसको भी फुलफिल करना है, तो भगवान को सम्मान करें, भगवान का यश गाएँ, फिर देखें कि भगवान कितना दिलाते हैं उसको यश, उस जीवात्मा को इतना यश भर देंगे कि वो खुद ही भागे, फिर अब नहीं चाहिए। सहदेव कहते हैं जिसको चाहिए कि अनंत गुना मुझे रिटर्न मिले सम्मान का। ₹1 कहीं इन्वेस्ट किया, ₹100 मिले, बहुत बढ़िया। नहीं, नहीं, एक और कंपनी है, वहाँ 1000 मिल रहे हैं, वहीं डालना चाहिए फिर वो। एक जगह तो 10,000 मिल रहे हैं, नहीं, नहीं, वहाँ डालो। फिर ऐसे वो बढ़ते गया, बढ़ते गया। तो जो फाइनल जो हो रहा हो, जो सबसे हाई है, वही हम इन्वेस्ट करेंगे। तो जो सबसे हाई है, जहाँ सम्मान सबसे ज़्यादा वापस मिलने वाला है, वो कौन-सी जगह? वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। भगवान श्री कृष्ण इसको अपने शब्दों में भी भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरे इस जो ये गीता का संदेश है, जो ये इसको सब जगह वर्धित करता है, जो इसका यश गान करता है, उसको मैं फिर भर-भर के यश देता हूँ। हाँ? ये यहाँ पे सहदेव भी कह रहे हैं, जो पूर्णतया शांत हैं और भगवान में कोई विक्षोभ नहीं है, कुछ ऐसा विचलन नहीं है कि वो भी उनके भी हृदय में कुछ-कुछ होने लग जाता हो, कोई उनका सम्मान करे, स्तुतियाँ गाए, हम हमारे जैसे फूल-फूल से जाएँ, पचा ना पाएँ उनको, बाहर कुछ सुनना बंद हो जाए, वही सुनाई दे कि जो अपनी प्रशंसा के गीत हैं, जो शब्द हैं, आप तो वैसे हो, आप तो वैसे हो। भगवान वैसे नहीं है। समस्त जीवों की पूर्ण आत्मा श्री भगवान हैं। जो किसी भी वस्तु को अपने से पृथक नहीं मानते। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। जो भगवान इसको स्पष्ट जानते भी और जगत में दिखा भी रहे हैं कि सबका प्रभु मैं ही हूँ और सब कुछ मुझसे उद्भूत है। भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते। अरे आजकल इसके बड़े चर्चे चल रहे हैं भारत देश में, मेरा तो नहीं हो पा रहा है ऐसा। आजकल अमेरिका का ये व्यक्ति बहुत फेमस चल रहा है। ऐसा भगवान के मन में कुछ नहीं होता ऐसा। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे तो सब निकले, तो मुझे तो और खुशी है कि भैया इनका यश बढ़ रहा है। सहदेव कहते हैं भगवान किसी को पृथक नहीं मानते खुद से। वो उनका मुख्य जो गुण है यश देने वाले, सबको वरदाताओं में सर्वश्रेष्ठ। ये अलग-अलग भक्तों की श्रीमद् भागवतम में जो स्तुतियाँ हमने एक कॉमन सी लाइन सुनी, वरदाताओं में श्रेष्ठ, वरदाताओं में श्रेष्ठ। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान श्री नारायण हैं, वरदाताओं में श्रेष्ठ। भगवान समस्त जीवों की आत्मा है, उनको अपने से अलग मानते नहीं, उनसे ईर्ष्या करते नहीं। तो भगवान के पास भी जो यश है उसको सबको बाँटते फिर रहे हैं। बस पात्रता चाहिए, भगवान तो वर्षा कर ही रहे। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई एक प्रचारक फेमस होने लग जाए, वो सब जगह छाया है, इधर सोशल मीडिया, अपने आस-पास, अपने मंदिर, जहाँ-जहाँ भी जो भी उसका लिंक हो और सब भुस हो जाए, ऐसा तो नहीं है। जितने लोग इस कार्य में लगे हैं भगवान के यश गान में, सभी फेमस होते जा रहे हैं, सभी स्पेशल बनते जा रहे हैं। सबको ही उतना ही सम्मान मिल रहा है, सबको ही भर-भर के सब कुछ मिल रहा है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, स्त्री, पुरुष, अटेंशन जो भी, सबको ही मिल रहा है। ऐसा तो नहीं किसी एक को मिल गया औरों के लिए खत्म। तो भगवान सबको उसे दे रहे हैं, सबको देते हैं, अपने से अलग नहीं समझते किसी को। जब पृथक बुद्धि होगी तभी ईर्ष्या भाव आएगा। इत्युक्त्वा स देवो अभूत् तूष्णीं कृष्णानुभाववित् तच्छ्रुत्वा तुष्टुवः सर्वे साधु साध्विति सत्तमाः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों को समझने वाला सहदेव मौन हो गया और उसके शब्द सुनकर वहां पर उपस्थित सभी सज्जनों ने, जो हृदय से जो सद्गुणों से संपन्न है, ऐसे सज्जन व्यक्ति, क्योंकि उपस्थित तो वहां पे अनेक है, दुर्जन भी हैं उनमें, इसलिए सज्जनों को ही कहा गया। सब सज्जनों ने बहुत अच्छा ऐसा कहा, उनको साधुवाद दिया कि बहुत सुंदर, तुमने तो इतनी अच्छी बात कह दी। श्रुत्वादि श्रुत्वा द्विजेरितं राजा ज्ञात्वा हार्दं सभासदां समर्हयद् ऋषिकेशं प्रीतः प्रणय विह्वलः। राजा ब्राह्मणों की इस घोषणा को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए
क्योंकि वे इससे संपूर्ण सभा की मनोदशा को समझ गए। उन्होंने प्रेम से विभोर होकर इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर ढंग से पूजा की। राजा मीन्स युधिष्ठिर महाराज, जो सारी सभा है, जब सबने ही साधुवाद दे दिया तो मतलब सबकी यही इच्छा है। हाँ, तो उसको सुन के भी बड़े प्रसन्न हुए और समझ गए क्या माइंड सेट है। यहाँ जो उपस्थित सज्जन है, जिन जो बुद्धिवान है, उनका क्या माइंड सेट है, कैसी उनकी मनोदशा है, क्या वो चाहते हैं। तो फिर वो इस प्रकार से समझ के बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भैया, मेरे मन में भी तो यही था, पर मैं बोल नहीं पा रहा था। कहेंगे कि भैया इसकी सभा और यही हम पे थोप रहा है अपना डिसीजन। तो अब तो सबने बोल दिया कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और फिर प्रेम से भरपूर होकर, प्रेम में भावित होकर, हाँ, जो भगवान कहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, नॉट डर पूर्वकम, नॉट ड्यूटी पूर्वकम, भजताम प्रीति पूर्वकम। और इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जी फिर भगवान का पूजन वहां पर संपन्न करते हैं। और आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।